उनके खिलाफ पॉलिटिकली फैब्रिकेटेड केसेस बना देते हैं और वहाँ के जो वडेरे जागीरदार हैं उनको साथ मिला के वहाँ का पॉलिटिकल और इकोनॉमिक करप्शन कर देते हैं और उसके बाद आप फरिश्तों वाली बातें करते हैं। ये तो फरिश्ते भी शायद अगर हों तो वो भी शायद देना मुश्किल हो जाए। उसकी वाज़ेह मिसाल है कि अगर मुल्क में जमहूरियत होगी पाकिस्तान में, तो अगर जैसे यहाँ में एक ओबामा जिसके नाम पर बराक हुसैन ओबामा उसका नाम जैसे मुसलमान के उसका वालिद मुसलमान था उसके नाम से है, लोग पता नहीं कितना यहाँ मीडिया ट्रायल किया गया, लेकिन वो डेमोक्रेट है, वो अब अमेरिका का इलेक्टेड प्रेसिडेंट है। अगर यहाँ अमेरिका में एक जिसके बारे में हम कभी ड्रीम ही नहीं कर सकते थे, कभी सोच ही नहीं सकते ये आदमी इस तरह के, तो पाकिस्तान में ये सारी ये पाकिस्तान में सारी चीज़ें पॉसिबल हो सकती थी, हो सकती हैं अभी, अगर हमारे सिस्टम को, इलेक्टेड सिस्टम को डीरेल ना किया जाए, हमारे इंस्टीट्यूशन को मजबूत होने दिया जाए, तो मैं आई एम प्रीटी श्योर, आई एम डेड श्योर कि 5-10 ईयर में फ्यूचर में ये चीज़ें पॉसिबल हैं। लेकिन आप एक ओवरनाइट जो शॉर्टकट या ड्रीम कर रहे हैं, ये इम्पॉसिबल बातें हैं। वेल आपका ये अपना ओपिनियन है, राय है, लेकिन मैं चाहूँगा कि जमहूरियत मुल्क में लाना है तो पार्टी से जमहूरियत शुरू होनी चाहिए, ठीक है। वहाँ पे पार्टी के जो कारकुन हैं उनको भी मौका देना चाहिए, जो ग्रास रूट पे काम कर रहे हैं वर्कर उनको भी असेंबली में जाना चाहिए, उनको भी टिकट मिलने चाहिए। ये नहीं है कि टिकट आप एक डीप पॉकेट वाले को या एक मजबूत फाइनेंशियल बैकबोन वाले को आप टिकट दें। टिकट अगर पार्टी दे कभी गरीब को देना तो ये पार्टी फले फूलेगी। इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपकी बात बिल्कुल सही है और फिर वो बहुत खूबसूरत बात है, लेकिन ये मैं आप अपने से शुरू करता हूँ। आप कहते हैं कि ये इसमें मेंबरशिप होनी चाहिए या इलेक्शन होनी चाहिए, ये बातें बिल्कुल सही हैं, लेकिन आप दुनिया में आप ये पॉलिटिकल पार्टी के जो सरबराह हैं भुट्टो साहब थे, मोहतरमा रही हैं, तो उन्होंने कभी भी मेरे ख्याल में मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो पीपल पार्टी के ने जमहूरियत के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, वो भुट्टो साहब का जो जुडिशल मर्डर हुआ उसके बाद बेनज़ीर साहब का मर्डर उनको शहीद कर दिया गया। तो दुनिया में आप वकार साहब मुझे बतलाएं कि दुनिया में कितने सरबराह अपनी पार्टियों के सरबराह हैं जिन्होंने ये कुर्बानियाँ या जानें दी है। तो ये सिर्फ क्रेडिट पाकिस्तान पीपल पार्टी को जाता है। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ अगर भुट्टो साहब जिंदा होते और पाकिस्तान का नक्शा ही इकनॉमिक लिहाज से, पोलिटिकल लिहाज से या जियोग्राफिकली और इस्लामिक वर्ल्ड के लिहाज से और होता, और ये सारी बातें माइनर हो जाती जो अब आप मुझे पूछ रहे हैं इस वक्त के, ये खाली ये माइनर बातें हैं। जब एक सिस्टम मजबूत चल रहा हो तो ये चीज़ें ऑटोमेटिकली उस वक्त हो जाता है। अगर हम इस बहस को छेड़ने जाएंगे ना तो बहुत ही चीज़ें आएंगी, पूरे पाकिस्तान का नक्शा आएगा, ईस्ट पाकिस्तान आएगा, बांग्लादेश आएगा, बहुत ही चीज़ें आएंगी। देखिए ना, हर पाकिस्तान ने हर पॉलिटिकल पार्टी को चांस दिया है। मुस्लिम लीग को चांस दिया गया, नवाज शरीफ साहब को चांस दिया गया, पीपल्स पार्टी को चांस दिया। मुल्क में क्या हुआ ये हम एक्सेप्ट करते हैं कि पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, नवाज लीग भी एक बड़ी पार्टी है, क्यू लीग भी अपने दौर में एक बड़ी पार्टी थी। लेकिन देखने ये कि जमहूरियत को लाने में, उसको फलने फूलने में, जब तक पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी नहीं होगी, इंसाफ नहीं होगा, जो उनके वर्कर हैं, जियाले हैं, जिन्होंने जाने दो पार्टी के लिए देते हैं, उनको भी टिकट मिलने चाहिए। चौधरी साहब, मैं तो आपकी बात को सपोर्ट कर रहा हूं, मैं तो मेरे हाथ में हो, मैं तो कहता हूं कि मैं तो सुबह कर दूं, लेकिन ये रातों रात ये चीज़ें नहीं हो सकती वकार साहब। ये इसमें एक प्रोसीजर होता है, एक टाइम पीरियड होता है। जब मेरे मुल्क में निज़ाम मजबूत हो जाएगा ये चीज़ें वाकई ईजी हो जाएंगी जो आप इस वक्त कह रहे हैं। आई एग्री कर रहा हूँ। आप इंडिया में देखें, अभी कोalition गवर्नमेंट है, जैसे मैंने अमेरिका की बात की है कि यहाँ एक ब्लैक निग्रो यहाँ का प्रेसिडेंट बन गया और वहां एक सिंह जो कभी सोच भी नहीं सकता वहां का प्राइम मिनिस्टर है। लेकिन पाकिस्तान में खुदारा यहाँ तो कभी मिलिट्री डिक्टेटर नहीं आए, उन्होंने तो कभी रूल ऑफ लॉ का कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं तोड़ा। लेकिन पाकिस्तान में तो बार बार वहां रूल ऑफ लॉ कॉन्स्टिट्यूशन को मजाक बना दिया गया। खुदारा समझें, पाकिस्तानी पीपल आर वेरी वेरी इंटेलिजेंट, वेरी वेरी हार्ड वर्किंग, वेरी वेरी जीनियस पीपल। इनको मौका दें, वो हम इनसे नहीं ले सके जो एक इलेक्टेड या डेमोक्रेटिक सिस्टम में इनको मिलता। और उसमें कोई भी हो, उसमें नवाज शरीफ होता, उसमें बेनज़ीर साहबा होती, या भुट्टो साहब या जरदारी साहब या कोई भी ABC कोई भी आदमी आ जाए, इलेक्शन होने चाहिए, सिस्टम को चलना चाहिए। और फिर देखेंगे पाकिस्तान में ये हमारी किस्मत जिसके लिए हमने पाकिस्तान बनाया था वो कैसे चेंज होगी। अब ये मुझे बताइए कि आपने डेमोक्रेट का साथ दिया, आपने सेनेटर को चंदा दिया, आपने कांग्रेस को चंदा दिया, कभी आपने किसी चर्च में जाके
किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में, किसी ब्लैक गरीब को, किसी मैक्सिकन गरीब को आपने स्कॉलरशिप दी या जाकर डोनेशन दिया, कभी उनके लिए भी आपने किया? जो यहाँ के लोकल लोग हैं उनके लिए आपने क्या काम किया? पाकिस्तानी कम्युनिटी उनके लिए क्या कर रही है? नहीं, मैंने तो यही कहा कि मैं एक कम्युनिटी एक्टिविस्ट भी हूँ और मैं सोशल वर्कर भी हूँ। मैंने चर्च को भी यहाँ पर डोनेशन दी है। मैंने जो मतलब वहाँ उनकी ऑर्गेनाइजेशन में जाकर तो नहीं दिया, लेकिन जो स्पेनिश लोग मेरे पास आते हैं कोई नीडी सिचुएशन में, मैं जो भी उनकी हेल्प कर सकता हूँ मैं उनकी हेल्प करता हूँ। और यहाँ उसके अलावा यहाँ के जो ब्लैक की अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन है, मैं उसका भी मेंबर हूँ। गुड। जो हमारी ये क्या नाम है उसका, जो ये NAACP, मैं उसका मेंबर हूँ। हाँ, मैं उसके अलावा बहुत सारी जो भी वेलफेयर के जो काम होते हैं, जैसे मैं कहता हूँ कि मैं मेमोरियल्स हॉस्पिटल का मेंबर हूँ। उसके वहाँ एक कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन हमने बनाई थी, मेरा नाम भी वहाँ अभी तक लिखा हुआ है। दूसरी बात ये मैंने देखी कि मैं अभी यूरोप गया था। हाँ, मैं सर इटली गया, बेल्जियम गया, हॉलैंड गया। हर आदमी कहता है जी आई एम द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। देखें, ठीक है, हर आदमी कहता है जी मैं भुट्टो हूँ, मैं बेनज़ीर हूँ, ये सही बात है। लेकिन मैनेजमेंट होती है, एक सेंट्रल कमेटी होती है, ठीक है। जो भी हायरार्कीज़ हैं पाकिस्तान में, उनको चाहिए कि वो एक सेटअप बनाएं। ओवरसीज़ में अगर एक तो ओवरसीज़ में पॉलिटिक्स होनी नहीं चाहिए, जब कर ही रहे हैं आप तो उसको ऑर्गेनाइज वे में करें। ऐसा ना हो कि हर आदमी क्लेम करा जी मैं एम द प्रेसिडेंट। ये आपकी बात बिल्कुल सही है। आपके मोस्टली क्वेश्चन जेन्युइन क्वेश्चन है, लेकिन उसका जवाब यही है कि जब हमारे इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को या सदर को या दूसरे लोगों को वहाँ खुद ही सेटल डाउन होने का मौका ना दिया जाए, तो ये तो बाद की बातें हैं ना, ज़िमनी बातें हैं, जहली बातें हैं, जहली तंजीमें हैं। अगर वो वहाँ ही बेचारे अफरा तफरी का शिकार रहते हैं, कभी उन पर ISC के जो लोग हैं वो हमारे पॉलिटिशियन को पैसे देते हैं बेनज़ीर साहब को हरवाने के लिए या पीपल्स पार्टी को हरवाने के लिए, और या आप कहने के मुख्तलिफ वालों से जो एक गवर्नमेंट एक पार्टी जीत रही हो तो उनको कमज़ोर कर देते हैं, या खुदा न खास्ता आप इलेक्शन जीत के ही आ जाते हैं तो फिर आपकी हुकूमत को टॉपल कर देते हैं। तो अगर मैंडेट तो मिलता है, लेकिन मैंडेट तो फौजियों को मिलता है ना, जो 8, 10, 12 साल कानून तोड़ के आते हैं और फिर अपनी मर्जी से जाते हैं। और लेकिन पीपल्स पार्टी वाले या नून लीग वाले या कोई भी इलेक्टेड गवर्नमेंट, वो 1.5-2 साल से ज़्यादा उनको टाइम नहीं मिलता। और भुट्टो साहब थे पहले इलेक्टेड पर, जिसको 4 या 5 साल मिले थे, उसके बाद अभी आप देखें कि बेचारे का क्या होता है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया वकार साहब, और मुझे उम्मीद है कि जियो और जीने दो, और वो जो हमारी इलेक्टेड गवर्नमेंट है जियो उनको भी जीने दोगा। थैंक यू। सफीर पाकिस्तान। नाज़रीन, अवार्ड नाइट्स ज़ोर शोर से जारी है। काफ़ी नॉमिनेशन हो चुकी है जैसा कि मैंने आपको बताया, और इसमें पाकिस्तान से जावेद शेख आ रहे हैं, फिल्म डायरेक्टर। इसके अलावा आयशा खान, इसके अलावा हिमायत सईद, मशहूर ड्रामा आर्टिस्ट, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, वो भी इसमें आ रहे हैं। और बहुत ही रंग बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम होगा, और आपकी इसमें जो है पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है। सपोर्ट सफीर पाकिस्तान अवार्ड नाइट। दिस इज़ योर TV, दिस इज़ योर प्रोग्राम, दिस इज़ योर वॉइस, और ये सब कुछ आपके लिए माशाल्लाह। एंड यू विल मीट द वेरी सक्सेसफुल पीपल इन दिस अपकमिंग अवार्ड नाइट, जिसमें पूरी दुनिया से लोग शिरकत करने के लिए आ रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी है कि आप लोगों ने इसको सपोर्ट किया, उसको कामयाबी से हमकिनार कर दिया आखिरकार। नाज़रीन, सफीर पाकिस्तान की अवार्ड नाइट ये 6ठी अवार्ड नाइट है। हर 2 साल बाद हमारी अवार्ड नाइट होती है, और इंशाअल्लाह ताला आइंदा साल ईस्ट कोस्ट में हम सफीर पाकिस्तान की अवार्ड नाइट जो है वो ऑर्गेनाइज करेंगे। नाज़रीन, तो अब वक्त है आपके मशहूर सेगमेंट लोकल ग्लोबल। Hey, what's going on? Jeffrey Iqbal. We are recording DKZ Dil Ki Zarurat. I'm here with Ashish, my partner in this song, the producer, and of course Dave Darlington. We are going to be mixing and recording some stuff today, so hope you guys enjoy it. कितनी शौक अदाएं, उस पर कैसे कैसे नाज, तिरछी नजरें, बाकी चितवन और मीठी आवाज। ऊपर ऊपर यूं तो सबके
ना